ये कहानी है एक रात की। एक ऐसी रात जो एक फोन कॉल से शुरू हुई और एक ऐसे रहस्य पर जाकर रुकी जिसका जवाब कब्र के उस पार से आना था। ये एक ऐसी कहानी है जहां न्याय के लिए आवाज मौत की खामोशी को चीर कर आई। सोचिए, दिल्ली की सर्द रात, घड़ी में बज रहे हैं ठीक 2 और इंस्पेक्टर आरव की नींद टूटती है एक अनजाने नंबर से आई कॉल से। फोन उठाते ही दूसरी तरफ से एक कांपती हुई डरी हुई आवाज आती है, एक लड़की की जो फुसफुसा रही थी, जैसे अपनी आखिरी सांसें गिन रही हो। मुझे बचा लो, वो मुझे मार देगा। और इससे पहले कि आरव कुछ भी समझ पाते, कॉल कट गई। कॉल तो कट गया, लेकिन ठीक उसी पल इंस्पेक्टर आरव के फोन पर एक मैसेज आता है। कोई शब्द नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ एक लोकेशन, शहर के बाहर का एक पुराना वीरान बंगला। आरव समझ गए कुछ तो बहुत ही गड़बड़ है। उन्होंने फौरन अपनी टीम को इकट्ठा किया और उस अंधेरे पते की ओर निकल पड़े। वो बंगला ऐसा लग रहा था जैसे अपनी खामोशी में ना जाने कितने राज दबाए बैठा है। पहली मंजिल पर एक कमरा उन्हें अंदर से बंद मिला। अब दरवाजा तोड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं था, और जैसे ही दरवाजा टूटा, अंदर का मंजर देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। तो फर्श पर एक लड़की की लाश थी। मौत कैसे हुई ये पहली नजर में तो साफ नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर जो खौफ जमा हुआ था ना, वो सब कुछ कह रहा था। और सबसे चौंकाने वाली बात, उसके हाथ में कसकर पकड़ा हुआ एक फोन था जिसकी स्क्रीन पर आखिरी डायल किया गया नंबर इंस्पेक्टर आरव का था। अब जांच शुरू हुई। पता चला कि लड़की का नाम रिया मल्होत्रा था, एक फ्रीलांस पत्रकार। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आया जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट हाथ लगी। रिपोर्ट ने एक ऐसा सच सामने रख दिया जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। देखिए, पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ साफ कह रही थी कि रिया की मौत रात के ठीक 12 बजे हो चुकी थी। लेकिन उसके फोन से इंस्पेक्टर आरव को जो कॉल आया था, वो आया था रात के 2 बजे, मतलब मौत के पूरे 2 घंटे बाद। और बस यहीं आकर पूरी इन्वेस्टिगेशन जैसे एक बंद गली में पहुंच गई। सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, एक मरा हुआ इंसान आखिर फोन कॉल कैसे कर सकता है? ये क्या था, कोई भद्दा मजाक, या इसके पीछे कोई ऐसा राज था जो किसी के भी होश उड़ा दे? तो जब कोई सुराग नहीं मिल रहा था, टीम ने सोचा चलो रिया का लैपटॉप चेक करते हैं। और वहीं पर उन्हें एक अधूरी फाइल मिली, एक कहानी जो रिया पूरी तो नहीं कर पाई, पर शायद उसी में उसकी मौत का राज छुपा हुआ था। फाइल का नाम था वो सच जो सब छुपा रहे हैं। पता चला कि रिया एक बहुत बड़े घोटाले पर काम कर रही थी, और इस फाइल में कुछ बहुत ही पावरफुल लोगों के नामों की एक लिस्ट थी। इस लिस्ट में शहर के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, एक नेता था, यहां तक कि एक सीनियर पुलिस ऑफिसर भी। लेकिन लिस्ट में जो आखिरी नाम था, उसे पढ़कर इंस्पेक्टर आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो नाम था उनका खुद का, इंस्पेक्टर आरव। अब सोचिए, जो इंस्पेक्टर केस को सुलझाने निकला था, अब वही केस का सबसे बड़ा सस्पेक्ट बन चुका था। इसी बीच रिया के एक दोस्त ने एक और हैरान कर देने वाली बात बताई। रिया को लगता था कि उसकी जान को खतरा है। उसने कहा था, अगर मुझे कुछ हो गया तो सच अपना रास्ता खुद ढूंढ लेगा। और फिर ठीक अगली रात, वक्त वही, रात के 2 बजे, इंस्पेक्टर आरव का फोन फिर बजता है। स्क्रीन पर वही नंबर था जिसने उसकी रातों की नींद हराम कर दी थी। एक अजीब सी दहशत के साथ आरव ने कांपते हाथों से कॉल उठाया। दूसरी तरफ से फिर वही रहस्यमयी आवाज, लेकिन इस बार वो आवाज एक मैसेज देती है, तुम्हें सच जानना है तो रिकॉर्डिंग सुनो। और कॉल कट। आरव के फोन पर एक ऑडियो फाइल आ जाती है। यही वो सबूत था जो सब कुछ बदलने वाला था। आरव ने रिकॉर्डिंग प्ले की। उसमें कुछ लोग बात कर रहे थे, साफ साफ रिया को रास्ते से हटाने का प्लान बना रहे थे, क्योंकि वो उनके घोटाले के बारे में सब कुछ जान चुकी थी। उन आवाजों के बीच एक आवाज ऐसी थी जिसे आरव बहुत अच्छी तरह पहचानता था, और ये खुलासा किसी झटके से कम नहीं था। रिकॉर्डिंग में जो मुख्य आवाज थी वो किसी और की नहीं बल्कि आरव के अपने सीनियर ऑफिसर एसीपी विक्रम की थी। जी हां, वही अफसर जिस पर आरव को सबसे ज्यादा भरोसा था, वही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। अब तो सबूत सामने था। आरव ने एसीपी विक्रम का सामना किया। रिकॉर्डिंग सुनते ही विक्रम टूट गया और उसने अपना गुनाह मान लिया। उसने कबूल किया कि उसी ने रात 12 बजे रिया को मारा था। ठीक है, कातिल मिल गया, पर वो एक सवाल, वो अब भी वही का वही था। अगर रिया 12 बजे मर गई थी तो 2 बजे कॉल किसने किया?
और यहीं पर इस केस का सबसे बड़ा राज खुलता है। देखिए, रिया को पता था कि वो निशाने पर है, तो उसने पहले से ही एक प्लान बना रखा था। उसने अपने फोन में एक स्पेशल ऐप डाला था। ये ऐप उसकी हार्ट बीट से कनेक्टेड था और उसने इसे ऐसे प्रोग्राम किया था कि जैसे ही उसकी धड़कनें रुकेंगी, ये ऐप अपने आप एक चुने हुए नंबर पर कॉल और लोकेशन भेज देगा। और वो चुना हुआ नंबर इंस्पेक्टर आरव का था। तो इस तरह रिया ने मरने के बाद भी टेक्नोलॉजी के सहारे अपने कातिलों को पकड़वा दिया। एसीपी विक्रम और उसके सारे साथी गिरफ्तार हो गए। न्याय तो हुआ, लेकिन ये न्याय दिलाया एक ऐसी आवाज ने जो अब इस दुनिया में थी ही नहीं। ये कहानी यही बताती है कि सच कभी कभी मरता नहीं है, वो बस सही वक्त का इंतजार करता है और फिर खुद न्याय बनकर लौटता है। रिया मल्होत्रा की आवाज हमेशा के लिए खामोश कर दी गई थी, पर उसका सच आज भी गूंज रहा है। केस तो बंद हो गया, पर इंस्पेक्टर आरव के लिए शायद ये कहानी कभी खत्म नहीं हुई। कहते हैं, आज भी कभी कभी ठीक रात के 2 बजे उसका फोन बज उठता है और स्क्रीन पर बस एक ही नाम होता है, रिया कॉले।